मानसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। समुद्र में घर की छत गिरने से बाप बेटा जाबाहक। मुल्तान में बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। सियालकोट, उकाड़ा, खानेवाल, जलालपुर, पीर महल, पिपला और शिकारपुर में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। जिला खैबर में सैलाबी रेलों के दरमियान 2 अफराद जाबाहक। 15 मकानात की दीवारें मुनहदम हो गई। मुतादिद मवेशी भी हलाक। डेरा बुगटी और कोहलू में बारिशों से नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। एनडीएमए ने 18 अगस्त तक डेरा बुगटी खान में नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी किया है। तोनसा शरीफ से मुल्का मुतादिद देहात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रास्ते बंद होने से मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। मुझे मालूम है जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं, मेरा इशारा महंगाई की तरफ है। अब ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं। आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। ज़हन बार बार जो है वो 2017 की तरफ जाता है। कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों। और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। पंजाब हुकूमत का बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 14 रुपए की कमी कर दी गई। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली बिलों में रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई की वजह से आवाम कुरब से गुजर रही है। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारे दौर में तो लोग सुकून की जिंदगी गुजारते थे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से कह रहा हूं कि महंगाई कम करें। कहा आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म को निकालने वालों का अब कोई पूछने वाला नहीं। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली की कीमतों में कमी के देर पा हल के लिए काम हो रहा है। रिलीफ नवाज शरीफ और मरीम नवाज का आवाम दोस्त इक़दाम है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। मुज़ाहमत और जिद्दोजहद रंग ले आई। रिलीफ आरसी नहीं मुस्तकिल होना चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी के फैसले पर अमीर जमाते इस्लामी का रद्द अमल। कहा पंजाब के बाद विफाकी और दीगर सूबाई हुकूमतों को रिलीफ का दायरा मुल्क भर में फैलाना होगा। नवाज शरीफ अब भी माजी में रहते हैं। PTI का सदर नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। हमाद अजहर ने कहा आवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की गई। डॉलर मियां साहब के दौर से पहले 40 से 60 रुपए का था। बिजली के महंगे मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में ही हुए। PTI के दौर में बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट थी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा नवाज शरीफ आज भी मुझे क्यों निकाला वाले बयानिए पर अमल पैरा हैं। डॉलर को 180 से 280 रुपए पर आपके भाई ने पहुंचाया। मई, जून और जुलाई की शदीद गर्मी में आप कहां थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा हासिल करने वाले अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब। कामयाबी को कौमी फख्र करार दे दिया। ISPR के मुताबिक GHQ के ऑडिटोरियम में खुसूसी तकरीब में 1984 के ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को सराहा। कहा ऐसी मंजिल सिर्फ मेहनत और अज़म से ही हासिल हो सकती है। अरशद नदीम की कामयाबी ने पूरी कौम को खुशियां मिली। कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़म का इआदा किया।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत इख्लाफात का शिकार सूबाई वजीर को हटाए जाने पर आवाजें उठने लगी। MNA आतिफ खान ने कहा, शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। वो 10 साल काबीना में रहे। करप्शन की निशानदही करने पर साजिश की गई। किरदारों को जल्द बेनकाब करेंगे। शकील खान ने बानी पीटीआई के पूछने पर मौजूदा सूबाई काबीना में करप्शन का बताया था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, जिस शख्स ने भी सूबाई हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। KP में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। करप्शन सूबाई हुकूमत का मिशन और मकसद है। उसकी राह में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटाया जाता है। शकील खान की चार्जशीट का हक ये था कि वजीर आला मुस्ताफी होते। इख्तिलाफात उसूलों पर हैं। करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। शकील खान का रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर को करप्शन का सरगना करार दे दिया। कहा, मैंने इस्तीफा दिया। मेरे महकमे में मुसलसल मुदाखलत हो रही थी। वज़ीर आला किसी और के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के उसूलों को अपने पांव तले रोंद दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को मौजज़ा करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, मुझसे पर हैरान हूँ, पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हुआ। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया, फैज़ हमीद ने मुझसे भी मुआफ़ी मांगी थी। मैं भी फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ। अल्लाह करे हम बतौर कौम सीधे रास्ते पर चलें। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये तोड़ तक जाएगा और इसमें जो जो लोग मुलविस हैं, जिन जिन लोगों के कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की मैशत को कमजोर किया गया वो सोशल मीडिया टेररिज्म के थ्रू। रऊफ हसन साहब के जो फोन से शवाहिद निकले उन आर्टिकल्स के थ्रू जो लिखवाए गए पाकिस्तान को कमजोर करने में। फौज में खुद एहतसाबी खुशाइंद अमल है। अपने ही लोगों का एहतसाब करना सबसे मुश्किल काम है। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश में जो भी मुलविस हुआ उसे पकड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाज पाकिस्तान और मुल्की मईशत को कमजोर किया गया। रऊफ हसन के फोन से शवाहिद भी मिल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ के लिए खान साहब ने बनवाई। खान साहब ने ये पार्टी 27 साल इंसाफ के लिए स्ट्रगल की। इस सब चीज़ों के बावजूद आपने देखा है कि खान साहब पे 200 से ज़्यादा केसेस बनाए गए हैं। वो सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हुए हैं। उनमें से एक केस ऐसा भी है जो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का है, जो ट्रस्टी कभी ओनर नहीं होता। वो केस भी नेब ने बनाया है। नेब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए दूसरा केस भी बना रहा है, तो शखाना नंबर 2। लेकिन अलकादर केस का ट्रस्ट ऑलमोस्ट कंक्लूजन को आ गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौक़िफ़ साफ है। सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। कहा, हमाद अजहर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी चेयरमैन पर 200 से ज़्यादा केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के उसूलों और कानून के खिलाफ हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर के इजलास में पीटीआई के रुकन इकबाल अफरीदी ने के इलेक्ट्रिक के खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ उठा दिया। कहा, कौमी असम्बली की कमेटी में आने के लिए लिबास का कोई SOP होना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद अदरीस ने रद्द-ए-अमल में कहा, लिबास किसी भी फर्द का ज़ाती मामला है। एतराज़ करना किसी भी रुकन के लिए मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इकबाल अफरीदी पर तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ ख़वातीन के लिए तहरीक इंसाफ बन चुकी है। ख़वातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत कबूल नहीं।
साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग घर वापस पहुंच गए। शाहिद सलीम बेग को साबिक इंटेलिजेंस अफसरों से राब्तों पर 2 रोज कबल हिरासत में लिया गया था। साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को क्लियर करार दे दिया गया। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद डूब गए। कई घंटों बाद भी तीनों लापता। दूसरी तरफ सवाबी में इस्लाबी रेले में बह जाने वाली बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर से मुदर्रिस जा रही थी। बरसाती नाले को पार करते हुए तेज लहरों की नजर हो गई।